हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। तो भाई आजकल जो विवाद चल रहा हो, डांसर को विवाद चल रहा हो। तो पहले थोड़ा दिन पहले देखो, वहां में तो डिम्पल चौधरी की गलती है। अब जो सपना चौधरी है भाई डांसर है, तो वहाँ की बात है तुम सुन लियो। वाकई में बहुत बेहतरीन है भाई सपना चौधरी को। वो क्या है ना, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उसे तो इंडिया में कोई बंदा होगा जो नहीं जानता है सपना चौधरी डांसर को। हरियाणवी डांसर, अच्छा डांसर करती है, बहुत खूबसूरत भी है। और तो उसका विवाद चल रहा है बैकग्राउंड जो डांसर होती है उनकी पेमेंट बढ़ाने का। तो ये मुद्दा सपना चौधरी ने पहले भी उठाया था, लेकिन वो कहते हैं ना, जड़ी में हाथ कोई नहीं घेरता। अब जब खुद पे आती है ना, तभी सब चीज सबको पता चलता है कि किसको कितनी तकलीफ होती है। जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसको ही पता होती है, जिसके पास मुसीबत आती है उसको नहीं पता होता सामने वाला। तो वो कहते हैं ना, आजकल तो किसी को दुख बताना भी हराम है। वो कहते हैं ना, रो के पूछ रहा है और हंस के उड़ा रहा है, वो कहाना है। तो पहले आप सपना चौधरी की वीडियो देखें, फिर बात करेंगे हम। अच्छा जी, राम राम, नमस्कार। मैं अभी बाहर हूँ। मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। लेकिन मैंने अभी अभी मेरा फोन ऑन हुआ तो एक मुद्दा देखा जो हरियाणा में चल रहा है, बैकग्राउंड डांसर्स की पेमेंट बढ़ाने का जो मुद्दा है। मैं तो शुरू से ही कहती आई हूँ, मैंने बहुत बच्चे मिले हैं। मैंने इनके मैनेजर कोऑर्डिनेटर जो इन सारे बच्चों ने मैनेज करा करे वे भी मिले हैं। और मैंने हमेशा कही है, चाहे मैंने कोऑर्डिनेटर मिला हो चाहे मैंने कोई बच्चा मिला हो, कि आपने अपनी पेमेंट बढ़ानी चाहिए। और मैं खुद इस बात पे एग्री करूँ हूँ, इन बच्चा का समर्थन करूँ हूँ, क्योंकि ना तो इनने सही लोकेशन प्रोवाइड होती कभी भी प्रोडक्शन की तरफ से जहां ये अच्छे तरीके से अपने आप ने तैयार कर सके, ना अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती, ना रिस्पेक्ट मिलती। ठीक है। और जो ये करण लग रहे हैं, मैं पूरी तरीके से इनके समर्थन में हूँ। मैं जैसे ही दिल्ली वापस आऊंगी, मैं प्रोटेस्ट में भी आऊंगी, जरूर आऊंगी। अभी मैं बाहर हूँ और मैंने बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम पे कि मैं बाहर हूँ। और मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यो मुद्दा आज नहीं, यो मुद्दा तो आज से 4 साल पहले ही उठ जाना चाहिए था। यो इस मुद्दे पे 4 साल पहले ही बात होनी चाहिए थी, क्योंकि सबकी पेमेंट बढ़ रही है, सब कमांड लग रहे हैं हमारे बैकग्राउंड डांसर्स ने छोड़ के। और इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे हर गाने में। क्योंकि अगर गाने ना आप देखो, जो भी आप चकाचौंध की बात करो, आप अच्छा बनाने की बात करो, तो ना तो बिना जूनियर आर्टिस्ट के बन सकता, ना बैकग्राउंड डांसर के बन सकता। तो इन्हें हर चीज मिलनी चाहिए। और इस लीग में मैं बिल्कुल इनके साथ में हूँ, मैं इनके प्रोटेस्ट में इनके साथ में हूँ। और मैं भी इसका हिस्सा बनने खातर जो भी मेरे तक हो पाएगा मैं करूंगी। और मेरा प्रोडक्शन हाउस अभी तय इसी वक्त तय जो भी जूनियर आर्टिस्ट है और जो भी बैकग्राउंड डांसर है, उनकी पेमेंट बढ़ाने खातर शुरू से तैयार था। और मैंने बढ़ा के ही दी है, मैंने शिफ्ट भी दी है, क्योंकि मैंने पता है एक डांसर पीछे कितनी मेहनत करा है, अपनी कितनी देही तोड़ा है। तो उसका ये डिजर्व करे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, ये कोई फालतूगिरी नहीं है। तो मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। और बच्चों, मैं जैसे ही दिल्ली आऊंगी मैं थारे धोरे भी आऊंगी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अच्छा भाई, देख ली तुमने सपना चौधरी की वीडियो। तो देखो, हम तो ये चीज कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी डांसर है कि हर किसी के माँ बहन भाई सब होते हैं, इज्जत दो। पहली बात तो रिक्वेस्ट की है सबसे ज्यादा, तो पहले तो इसी चीज पर आंदोलन होना चाहिए। पेमेंट वेमेंट तो देखो कुछ भी वो बेटर नहीं करता, बेटर करता है इज्जत। इंसान को इज्जत कितनी मिल रही है। तो डांसरों को हमारे हरियाणा में बहुत गिरी निगाहों से देखते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भाई आजकल हम देख रहे हैं, बहुत कुछ डांसर होती हैं गलत, ऐसा नहीं है कि डांसर गलत नहीं होती, डांसर भी गलत होती हैं। देखो पहली बात तो यह है, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पे बुला रहा है किसी डांसर को, तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर डांसर के साथ कोई बदतमीजी होती है तो उसी इंसान पर जुर्माना करना चाहिए और उसी पर एक्शन लेना चाहिए। जो अब मैं किसी को अपनी जिम्मेदारी पे बुला रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना, उसके साथ कोई बहरहाल किसी के साथ ना होए। कुछ भी होता है तो उसके साथ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये देखो, ये गलत है। बैकग्राउंड डांसरों की पेमेंट के ऊपर सपना चौधरी जो बात कर रही है, ये सच है। उनको इज्जत भी और पेमेंट भी दोनों मिलनी चाहिए। उनके मतलब जो उनका गुजारा अच्छा हो जाए बेचारियों का। जो फ्रंट डांसर होते हैं देखो, उसको तो अच्छी पेमेंट मिलती है। जो बैकग्राउंड डांसर है उन बेचारियों की कदर नहीं होती है। तो उनका मुद्दा उठा रही है सपना चौधरी। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में बताना। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और देखो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, हमारे डांसरों को इज्जत नहीं मिलती है। कुछ डांसर ऐसे हैं जो असली डांसर करती हैं। तुम सपना चौधरी का डांस देखो, कहीं भी तुम, कहीं भी फैमिली के विद फैमिली अदर फैमिली,
किधर भी देखोगे तो कोई अश्लीलता नहीं पाएगी सपना चौधरी के डांस में। बाकी डांसरों का डांस तुम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। एक लौती डांसर ऐसी है जिसका तुम डांस वगैरह जो फैमिली के साथ देख सकते हो, और पूरी फैमिली उसके। तो देखो सपना चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उससे तो हम तो कुछ भी नहीं है। देखो वो बड़ी एक्टर है, बिलियन सो में व्यूज है यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। वो किसी कुल मिला के वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हरियाणा में नंबर 1 पर है डांसर में सपना चौधरी। तो उसका ये मुद्दा उठाना सही है। बैकग्राउंड डांसरों को बराबर की इज्जत और बराबर की पेमेंट मिलनी चाहिए। इस चीज का समर्थन हम भी करते हैं, और इज्जत भी मिलनी चाहिए, इस चीज का भी हम समर्थन करते हैं। क्योंकि हमारे हरियाणा में डांसर को उस नजर से नहीं देखा जाता जैसे कि अदर में देखा जाता है। फिर भी बाकी स्टेटों से तो हमारे हरियाणा में अच्छी इज्जत मिलती है, अश्लील तो नहीं होता हमारे यहाँ। अब तुम इधर चले जाओ बिहार, बंगाल, इधर बहुत बदतमीजी होती है डांसरों के साथ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। कतई कोई दिल पे लेने की कोशिश ना करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।